समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिवीजन श्रृंखला में हमारी अगली कड़ी है उत्तरी अमेरिका। सारे महाद्वीपों को कवर करने की बात थी, तो हमने उत्तरी अमेरिका को आज लिया है। उत्तरी अमेरिका को हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो उत्तरी अमेरिका पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर का जो इसका साइबेरियाई भाग है, उसके पूर्व से यह बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। यह एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा थर्ड जो है बड़ा महाद्वीप है, ये आपको जानना चाहिए। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाते हैं। ये कनाडा और यूएस की जो है सीमा बनाते हैं। कनाडा और यूएस की सीमा बनाते हैं ये 49 डिग्री जो अक्षांश है। और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये भी याद में रखिएगा। 100 डिग्री ये पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका को लगभग दो समान भागों में बांट देता है। तो एक तो 49 हो गया उत्तरी अक्षांश, और 100 पश्चिमी देशांतर, ये उत्तरी अमेरिका को लगभग दो बराबर समान भागों में ये विभाजित कर देता है। इसके मुख्य देशों की हम लोग बात कर लें तो मुख्य देश हैं आपके कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के देश। देखिए यहाँ पे हमने लिया कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। इसके बाद ये मध्य अमेरिका वाले देश आ जाते हैं। इसमें ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इसको आप लोग कहते हैं मिड अमेरिका, है ना। ये ग्वाटेमाला से लेकर के पनामा तक जितने भी हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये सारे हैं आपके मध्य अमेरिका के देश। इसके बाद ग्रीनलैंड की हम लोग बात कर लें तो ग्रीनलैंड जो है ये इस महाद्वीप में तो आता है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में आता तो है, लेकिन यह डेनमार्क के अंतर्गत है। ये आता तो है आपका उत्तरी अमेरिका में, लेकिन ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट इंडीज का द्वीप समूह जो हो गया, वेस्ट इंडीज जो आइलैंड्स है, जिसमें आपका बहामा, क्यूबा, हैती, डोमिनियन, एंटागुआ, बरमुडा, बारबाडोस, पोर्टो रिको, ये सारे चीज़ें हैं। ये जो कैरेबियन आइलैंड है वो सारी चीज़ें इसमें आता है। जैसे देखिए क्यूबा, जमैको, हैती, डोमिनिकन रिको, सान जुआन, ये सारे की बात है, ठीक है। तो इतने सारे देश इसमें आते हैं, ये आपको ध्यान में रखिएगा। इसका जो विस्तार है, ये उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो ज़्यादा है। उत्तर से लेकर के दक्षिण का जो विस्तार है वो आपका 7400 किलोमीटर तक है। 7400 उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका लंबा है, और पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका 5700 है। पूर्व से पश्चिम अगर हम लोग बात करें तो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 5700 किलोमीटर का है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, तमाम बातें, ये इंपॉर्टेंट बातें, कभी कदार ये पूछ लेता है, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कनाडा की। तो इसकी राजधानियों की हम लोग चर्चा कर लें। कनाडा की ओटावा, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, क्यूबा की हवाना, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस, जमैका की किंगस्टन, डोमिनिक की राजधानी जो है सेंट डोमिंगो है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज का बेलमोपेन है, और ये ग्वाटेमाला और बेलीज जो है ये आपका मैक्सिको की सीमा बनाते हैं। तो ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर है, होंडुरास की है टेंगुसिगुल्पा। ये आप तमाम जो छोटे छोटे देश हैं, ये ग्वाटेमाला से लेकर के इधर जितने भी देश हैं, इनका आप राजधानियों के नाम भी रटेंगे क्योंकि यहाँ से मिलाने को आता है। तो जमैका का किंगस्टन, डोमिनिक की सेंट डोमिंगो, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज, ग्वाटेमाला और बेलीज ये मैक्सिको से सीमा बनाते हैं। अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, होंडुरास की टेंगुसिगुल्पा, निकारागुआ की मानागुआ, कोस्टा रिका की सान जोन, पनामा की पनामा सिटी। ये इतनी राजधानियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, 7 देश, ठीक है। सेंट किट्स और नेविस ये सबसे छोटा देश है। सेंट किट्स और नेविस की हम लोग बात करें, सेंट किट्स और नेविस सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी है चार्ल्सटाउन। अब हम बात करें तो पूर्वी भाग पर इसके पठारी और पुरानी चट्टानें हैं, पश्चिमी भाग पर नवीन और मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं। आपको पता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है ना। रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी और एंडीज ये दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में है। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, नवीन मोड़दार पर्वत है पश्चिमी पर,
पूर्वी तट पर पठारी और पुराने चट्टाने हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी पूर्वी तट पर है वो खनिज वाला भाग है। पेंसिल्वेनिया के आसपास जो भी भाग है जहाँ से तेल निकलता है, कोयला निकलता है, इसी तरीके से आप कनाडा में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ढेर सारे खनिज पाए जाते हैं। तो पूर्वी भाग पर पठारी और पुरानी चट्टानें, पश्चिमी भाग पर नवीन और मोड़दार पर्वत हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग सिटीज़ की बात करेंगे कि कौन कौन सी सिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। तो पश्चिम से पूर्व की सिटीज़ की हम लोग बात कर लें तो कैलिफोर्निया, एरिजोना, ओक्लाहोमा सिटी, टेनेसी और उत्तरी कैरोलिना। या पश्चिम से पूर्व जो है ये हम लोग यूएसए की बात कर रहे हैं। यूएसए के कैलिफोर्निया से ले करके और नॉर्थ कैरोलिना तक जो है ये उसके सिटीज़ हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखना है। और ये उसके राज्यों के क्रम है, ये आप लोग देंगे यूएसए का है, इसको आप लोग ध्यान में देना है क्योंकि ये मिलाने को आता है ना। कैलिफोर्निया, एरिजोना, ओक्लाहोमा सिटी, टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम यूएसए की बात कर लें तो यूएसए के जो हम लोग तटों की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण, ये पूर्वी तट की बात हो रही है आपकी। तो पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण के बीच में कौन कौन से सिटीज हैं ये हमको देखना है। पोर्टलैंड, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन डीसी। ऊपर से लेके नीचे तक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ है ये आपका, ये आप ध्यान में रखेंगे। पोर्टलैंड, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात कर लें हवाना, किंगस्टन, पोर्ट ऑफ प्रिंस, सेंट डोमिंगो। ये है आपका, ये भी लाइन आप ध्यान में रखिएगा। हवाना, किंगस्टन, पोर्ट ऑफ प्रिंस, सेंट डोमिंगो, ये कैरेबियन आइलैंड की तरफ से हो गया। ठीक है, हवाना, किंगस्टन, पोर्ट ऑफ प्रिंस, सेंट डोमिंगो, इनको आप लोग को याद में रखना है। अगला हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण की बात कर लें हम लोग तो यूएसए का जो पश्चिमी तट है, हमने पूर्वी तट की बात की, अब हम पश्चिमी तट की बात कर लें तो पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण जो राज्यों का क्रम है सैन फ्रांसिस्को, सान जोस, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो ये तमाम जो है ऐसे किनारे के जो स्टेट हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ मिलाने में आती है अक्सर करके, तो इसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अगला हम लोग बात करें तो पश्चिम से पूर्व की क्रम हम लोग मिला दें। अब हम बात करेंगे कनाडा की, कनाडा के शहरों की, तो उसके क्रम हम लोग मिला दें। वैंकूवर, कैलगरी, विनिपेग, सडबरी, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। ये ऐसे बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए, ध्यान में रखे हुए होना चाहिए क्योंकि ये जो लाइन है ये आपको अक्सर मिलाने में आता है, पूछने में आता है। वैंकूवर, कैलगरी, विनिपेग, सडबरी, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये पश्चिम से पूर्व का आपका क्रम है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो। ठीक है, क्यूएम ओटी, ये ध्यान में रखिएगा, उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा और टोरंटो उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है। अब थोड़ा सा हम लोग कनाडा की बात कर लें तो कनाडा की अगर हम लोग अलग से थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे तो कनाडा को अगर आप लोग देखेंगे तो कनाडा के एक तरफ है प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ है अटलांटिक महासागर। ठीक है, बीच में आपके हडसन की खाड़ी है, इसके बाद आपका यूएसए आता है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अलास्का है जो कि यूएसए के कब्जे में है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनटोबा, ओंटारियो और क्यूबेक। ओंटारियो, ठीक है, और क्यूबेक। तो मैनिटोबा, ओंटारियो और क्यूबेक। और ऊपर की अगर हम लोग ये बीचों बीच की मैं बात कर रहा हूं, और जब नीचे की आप बात करेंगे तो अलास्का के बगल में यूकान प्रदेश है और उसके बगल में आपका उत्तर पश्चिम प्रांत है, उसके बाद नूनावट है। तो इतने प्रांत जो है कनाडा में आपके स्थित हैं। तो सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो यूकान प्रदेश है, उत्तर पश्चिम प्रांत है जिसमें आपकी ग्रेट बियर लेक स्थित है, नूनावट है, इसके बाद फिर हम देखेंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक। इतना जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्यूबेक से अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो, तो ये आपका जो झील प्रदेश वाला एरिया है वहाँ से ये शहरों के क्रम हैं। लेकिन प्रांतों के क्रम अगर हम लोग देख लें तो ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है, सस्केचुआन है, मैनिटोबा है और ओंटारियो है। ठीक है, और जो आपकी हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी के किनारे नूनावट, मैनिटोबा और ओंटारियो और क्यूबेक, ये 4 प्रांतों से घिरा हुआ है हडसन की खाड़ी। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये है नूनावट,
मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, इससे जो है पूरी हडसन की खाड़ी ये जो आपकी है ये घिरी हुई है, ये देखिएगा। तो तमाम इस तरीके से जो प्रांत हैं वो हम लोग सब, आप ये जान लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा जो 96,550 किलोमीटर लंबी है कनाडा की है। सबसे लंबी तटरेखा आपकी कनाडा की है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कनाडा के बारे में, और अक्सर करके परीक्षाओं में आता है, तो कनाडा के प्रमुख प्रांत और क्षेत्र को देख लें। तो ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रांसविक, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, यूकॉन एरिया और उत्तर पश्चिमी प्रदेश नूनावाट। तो इतने ढेर सारे प्रांत और क्षेत्र आपके कनाडा में स्थित हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें ब्रिटिश कोलंबिया की, ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया, विक्टोरिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया में आपका क्या क्या है, पश्चिमी कनाडा में आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश जो आपकी कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया आपका जो है, ब्रिटिश कोलंबिया आपका पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी प्रांत है। तो आपका ये, इसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर स्थित हैं। ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत हो गया। अब इसमें सिटीज कौन कौन सी हैं इसको हम लोग को ध्यान में देना है। पहला है विक्टोरिया, तो वैंकूवर आइलैंड के बगल में स्थित है ये। ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है विक्टोरिया। इसके बाद किनामाट और वैंकूवर। वैंकूवर जो है वो फ्रेजर नदी के किनारे पर है, ध्यान में रखिएगा। वैंकूवर, कामागाटा मारू प्रकरण आपको याद होगा, तो वैंकूवर ये फ्रेजर नदी के तट पर है, ध्यान में आप लोग रखेंगे। फ्रेजर नदी को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, फ्रेजर नदी के तट पर यह स्थित है, ठीक है। और कनाडा पैसिफिक रेलवे का पश्चिमी टर्मिनल है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैंकूवर जो है ये गेहूं, डिब्बाबंद मछली, लकड़ी और लकड़ी के लुगदी के निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके बाद अल्बर्टा की राजधानी एडमंटन, ठीक है। और एडमंटन में आपका तेल, प्राकृतिक गैस ये सब मिलता है, और शीतकालीन क्रीड़ा स्थल इसको कहते हैं। एडमंटन ध्यान में रखिएगा, आपको एडमंटन को शीतकालीन क्रीड़ा स्थल कहते हैं। शीतकालीन क्रीड़ा स्थल ये बिल्कुल ध्यान में रखें, कनाडा में है शीतकालीन क्रीड़ा स्थल, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। शीतकालीन क्रीड़ा स्थल इसको बोलते हैं, एडमंटन को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कलगरी, ठीक है। तो कलगरी ये राकी जो आपका पर्वत पदीय क्षेत्र है उसमें स्थित है कैलगरी। और कैलगरी के टर्नर क्षेत्र में कनाडा का पहला तेल उत्पादक कुआं ये निकाला गया था। आगे हम लोग बात कर लें सस्केचुआन की। सस्केचुआन की राजधानी है रेजिना कनाडा का सबसे प्रमुख अन्न उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद है पिनफ्लफ्लान, ये आपका तांबा उत्पादक का प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके बाद बात करें हम लोग मैनिटोबा की, तो मैनिटोबा जो है आपका, इसमें हडसन की खाड़ी, सस्केचुआन और ओंटारियो से घिरा हुआ है ये। अभी मैंने बताया कि हडसन की खाड़ी किन किन प्रांतों से घिरी हुई है, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। मैनिटोबा, नूनावाट, ओंटारियो, क्यूबेक, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए, मैनिटोबा की राजधानी है विनिपेग झील के पास स्थित है ये, ठीक है। और ये जो विनिपेग झील के पास स्थित है, तो विनिपेग जो है वो आपका रेड नदी और आस्किस्नोपाइन नदी के संगम पर स्थित है। मैनिटोबा की राजधानी विनिपेग है ये, और विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन मंडी यहां पे स्थित है विनिपेग। कई बार परीक्षाओं में आया है, ध्यान में रखिएगा। ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे का एक स्टेशन है ये फर नामक लकड़ी का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। और इससे निर्मित तमाम कपड़े जो है यहाँ पर मिलते हैं। हडसन की खाड़ी, और यहाँ पे कंपनी का जो है प्रमुख मुख्यालय, यहीं पे जो है लायन झील है। मैनिटोबा में लायन झील है जिसमें तांबा और निकिल ये पाया जाता है। लायन झील ध्यान में रखिएगा, लायन झील कहाँ है, ये कनाडा में है, और कनाडा में तांबा का प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबेक की बात अगर हम लोग करें तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्यूबेक सेंट लॉरेंस की नदी पर तट पर स्थित है, और ये जार नदबुक है यहाँ पर, ठीक है। कनाडा की पहली बस्ती है और पहला नगर है ये, ठीक है। तो कनाडा की पहली बस्ती अगर कहीं बसी थी तो क्यूबेक नामक प्रांत पर बसी थी, और फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र, फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती की स्थापना किया था। कभी अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा। इसके बाद बात करें हम लोग मॉन्ट्रियल, क्यूबेक के दक्षिण में है, वहाँ भी एक ज्वारी नदमुख का विकास हुआ है।
सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, और ये भी रेलवे, जहाज और हवाई जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र है। कनाडा पैसिफिक और कनाडा नेशनल रेलवे का मुख्यालय है क्यूबेक, आपका मॉन्ट्रियल, ठीक है, और कनाडा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। इसके बाद दो और यहाँ पर नगर हैं, शेफरविले और बाबूश नगर। ये लेब्राडोर प्रायद्वीप जो आपका है वहाँ पर स्थित है, शेफराविले और बाबूश नगर, ठीक है, और कनाडा का प्रमुख लौह उत्पादक केंद्र भी है ये आपका। इसके बाद सेप्ट आइलैंड है, यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में स्थित है, सेप्ट आइलैंड। इसके बाद थ्रेटफोर्ड खान है, ये एस्बास्टास की प्रसिद्ध खान है, बहुत प्रसिद्ध खान है एस्बेस्टास की। ब्रेडफोर्ड खान ये कनाडा में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नोवा स्कॉटिया, नोवा स्कॉटिया की राजधानी है हैलिफैक्स। इसके बाद न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड की जो राजधानी है वो आपका सेंट जॉन, ये ग्रैंड बैंक का मुख्यालय है सेंट जॉन, और चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है, मत्स्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करें बावना, बावना जो प्रदेश है वो लौह उत्पादन केंद्र है, बावना, बावना आपका कनाडा में है, प्रसिद्ध लौह उत्पादक केंद्र है। इसके बाद है कॉर्नर ब्रूक, कॉर्नर ब्रूक ये पश्चिमी तट के बीचों बीच स्थित है, न्यूफाउंडलैंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, यह अखबारी कागज का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी है वो एलोनाइफ है, एलोनाइफ उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी। इसका कॉपर माइन है, यहाँ पर तांबे की प्रसिद्ध खान स्थित है। इसके बाद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की हम लोग बात कर लें, इसकी राजधानी है चार्लोटेटाउन, चार्लोटेटाउन ये आपका प्रिंस एडवर्ड जो आइलैंड है कनाडा का, उसकी ये राजधानी है, ये नोवा स्कॉटिया के उत्तर में स्थित है। इसके बाद ओंटारियो। अब हम थोड़ा सा महान झील प्रदेश के आसपास जो चीज़ें स्थित हैं वो हम लोग देख लें, तो ओंटारियो, ओंटारियो में ही आपका ओटावा कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है। महान झील के आसपास के क्षेत्रों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है ओटावा। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा स्थल है, तो ओटावा याद रखिएगा, ओटावा प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है, ओटावा। टोरंटो सबसे बड़ा स्थल है हैमिल्टन, ये ओंटारियो झील के पास पर स्थित है, इसको कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। ओंटारियो को हैमिल्टन, हैमिल्टन, हैमिल्टन को कनाडा का क्या कहा जाता है, कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, बर्मिंघम, कनाडा का बर्मिंघम है हैमिल्टन। किंगस्टन, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, वहीं पर यह स्थित है, लोकोमोटिव उत्पादन का प्रमुख केंद्र है किंगस्टन। सडबरी आप लोग जानते हैं यूरिन के पास है, सडबरी बहुत बड़ी निकिल की खान है, निकिल और तांबे की बहुत बड़ी खान है सडबरी, ये यूरिन झील के पास स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अरविडा ये सेगुने तटी के तट पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। अरविदा, अरविदा, अरविदा ये आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र है, यहाँ पे कनाडा में स्थित है। इसके बाद है सरनिया, एल्बर्टा से आने वाली पाइपलाइन का टर्मिनल है, ये ह्यूरिन झील के तट पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना, क्या, सरनिया, सरनिया बहुत बड़ा तेल शोधक कारखाना है, ये ऑयल रिफाइनरी है ये, और ये आपका कनाडा में स्थित है। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें हमने कनाडा के बारे में जान ली, है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ पर्वत पहाड़ियों की बात करते हैं। कनाडा को इसीलिए मैंने बताया क्योंकि कनाडा से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें हम ब्रुक्स रेंज की। ब्रुक्स रेंज जो अलास्का और अमेरिका में है, मैकेंजी रेंज कनाडा में है, रॉकी कनाडा यूएसए। देखिए यहाँ का सबसे बड़ा, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है सियरा मादे ऑक्सीडेंटल, मैक्सिको के पश्चिमी तट पर है। सियरा मादे ओरिएंटल ये मैक्सिको के पूर्वी तट पर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सियरा नेवादा वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, सियरा मादे ऑक्सीडेंटल मैक्सिको में है। अलास्का रेंज यूएसए में, कोस्ट रेंज कनाडा में, कैस्केड कनाडा टू यूएसए, कोस्ट रेंज यूएसए में है। और कुछ हम पूर्वी तट पर जो पर्वत स्थित हैं उनकी हम लोग बात कर लें तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पूर्वी तट पर। तो नॉर्थ डेम पर्वत कनाडा में है, अपलेशियन यूएसए में, अल्घेन यूएसए में है, ब्लू रिज ये आपका यूएसए में है। तमाम पर्वतों के नाम आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि पर्वतों का जो क्रम है उन क्रम का क्या है, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसी के साथ इसको बता दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले पर्वतों का जो क्रम है वो प्री कैम्बियन है, फिर कैलिडोनियन है, फिर हार्सिनियन है, फिर अल्पाइन है। ये पर्वतों के निर्माण का एक क्रम है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्री कैम्बियन, कैलिडोनियन, हार्सिनियन, अल्पाइन। जो आपका अरावली है
ये प्री कैम्बियन और कैलिडोनियन टाइम में ये बना हुआ है। सतपुड़ा और बिंद, जो भारत की जो सतपुड़ा और बिंद श्रेणी है, ये भी ब्लॉक पर्वत का ही एक उदाहरण है, तो सियरा माद्रे याद में रखिएगा। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी तट की अगर हम लोग बात कर लें, चोटियों की बात कर ले, माउंट मैकिनले अलास्का, इसका नाम बदल गया, माउंट डेनाली हो गया है। सेंट इलियास अलास्का यूएसए में है, माउंट लोगन कनाडा में है, माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट हुड यूएसए में है, माउंट शास्ता यूएसए में है, माउंट विटनी यूएसए में है, माउंट मिचेल अपलेशियन की चोटी है ये, और माउंट विटनी ये सेरा नेवादा में है। और जो रेनियर हुड और शास्ता, ये एक लाइन से मिलाने को आता है, रेनिये हुड और शास्ता, RHS LHS वाले में आप ध्यान में रखिएगा, तो ये RHS है। रेनिये, हुड और शास्ता ये सब ज्वालामुखी पर्वत हैं जो कैस्केड पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, रेनिये, हुड, शास्ता ये सब जो है ज्वालामुखी पर्वत हैं, इनकी चोटियां हैं ये, और कास्केड जो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं उस पर ये स्थित हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, एक ही स्थान पर अगर अलग अलग प्रक्रिया से पर्वत बनते हैं तो उनके जो एक ही स्थान पर अलग अलग प्रक्रिया से अगर पर्वत बने तो उनको हम लोग कहते हैं कार्डिलेरा। तो पूर्वी कार्डिलेरा और पश्चिमी कार्डिलेरा यहाँ पर स्थित हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पठारों की। तो कोलंबिया का पठार, ये अंतर पर्वतीय पठार है, कनाडा USA में है। इसके बाद ये, लेकिन ये कोलंबिया का पठार ज्वालामुखी पठार है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पठार आपका ज्वालामुखी पठार है, तो कोलंबिया का पठार है। अगली बात हम लोग करते हैं ग्रेट बेसिन की। ग्रेट बेसिन USA में है। कोलोराडो का पठार, कोलोराडो नदी USA के पास है। मैक्सिको का पठार भी अंतरा पर्वतीय पठार है, मैक्सिको में है। मैक्सिको और कोलंबिया दोनों का पठार ये अंतरा पर्वतीय पठारों के उदाहरण है। आगे हम लोग बात करें तो पीडमांट का पठार, ये USA में है, ये गिरपथ पठार का उदाहरण है। ओजार्क का पठार, ये महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। एडवर्ड का पठार, ये भी मैदानी भाग में है। तो ओजार्क और एडवर्ड ये दोनों मैदानी भाग में है, लेकिन ओजार्क का पठार महाद्वीपीय पठार का एक उदाहरण है। पीडमांट गिरपथीय पठार है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कौन सा अंतरा पर्वतीय है, कौन सा गिरिपद है, कौन सा महाद्वीपीय पठार है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं लॉरेंशियन पठार, कनाडा में है, महाद्वीपीय पठार है ये लॉरेंशियन पठार, लॉरेंस पठार। ठीक है, कर्क रेखा जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया से मैक्सिको तक, ठीक है, कैलिफोर्निया से मैक्सिको दोनों से गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। आगे अपलेशियन, ये कैलिडोनियन टाइम का पर्वत है। अपलेशियन जो श्रृंखला है अरावली प्री कैम्बियन टाइम की है ना। और यहीं पे हम लोग कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए इन चीज़ों की चर्चा यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, तियनसान, नानसान, गोबी ये हर्शियन पर्वत हैं। हर्शियन पर्वत के उदाहरण। अपलेशियन कैलिडोनियन है, अरावली प्री कैम्बियन है, सबसे पुराना माना जाता है, घिस गया है लगभग। ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, तियनसान, नानसान, गोबी ये आपके हर्शियन पर्वत हैं। ठीक है, और आपका आल्प्स, एंडीज और हिमालय ये अल्पाइन या टर्शियरी पर्वत हैं। ठीक है, आल्प्स आपका फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बीच बीच में जो ज्योग्राफी की मुख्य चीज़ें हैं वो भी आपको बीच बीच में बताने की कोशिश की गई है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। आगे हम लोग बात करते हैं आल्प्स, दिनारिक आल्प्स, इधर तो आल्प्स हो गया। दिनारिक आल्प्स अल्बानिया, ओस्निया, हर्जगोविनिया और क्रोएशिया में स्थित है। 4 देशों में दिनारिक आल्प्स है ना, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जगोविनिया और क्रोएशिया दिनारिक आल्प्स है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो आल्पस देखिए स्विट्जरलैंड में। तो ये जो आपको बताया गया है कि राइन नदी निकल रही है, ये कोलोन और बान शहर उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसके पश्चिमी किनारे पर वासजेस स्थित है राइन के। तो ये दो पर्वतों के बीच में बहती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पश्चिमी किनारा। वासजेस फ्रांस में है, वासजेस फ्रांस में है, उत्तरी सागर में गिरती है लाइन, ध्यान में रखिएगा। कोलोन और बान शहर इसी के किनारे है। इसका पूर्वी किनारा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी किनारा वासजेस, पूर्वी किनारा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, एक तरफ फ्रांस एक तरफ जर्मनी, उत्तरी सागर में गिरती है। चलिए बात कर देते हैं कुछ जलसंधियों की हम लोग। डेविस जलसंधि, कनाडा, ग्रीनलैंड।
बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ देती है, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। अब देखिए, प्रायद्वीप जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, ध्यान में रखिए, इसकी परिभाषा है। तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। न्यूफाउंडलैंड में सेब की खेती होती है, ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी पूछा है, न्यूफाउंडलैंड में सेब की खेती होती है। इसके बाद में बेले आइसले जल संधि है, लेब्राडोर प्रायद्वीप को न्यूफाउंडलैंड से अलग करती है, लेब्राडोर सागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ देती है। आगे हम बात करें फ्लोरिडा जल संधि की, फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है, बहुत बड़ी जल संधि है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करती है ना। इसके बाद हम लोग बात करें यूकाटन चैनल, मैक्सिको और क्यूबा प्रायद्वीप, मैक्सिको प्रायद्वीप में, और मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन आइलैंड, ठीक, इन दोनों को ये जोड़ती है, यूकाटन चैनल उसको बोलते हैं। इसके बाद जान डे फुका है, जान डे फुका अमेरिका और कनाडा के बीच में वाशिंगटन राज्य और वैंकूवर द्वीप के बीचों बीच में स्थित है, जान डे फुका, बिल्कुल वाशिंगटन और वैंकूवर के पास। क्वीन शैलोट आइलैंड कनाडा में है। हीकेट जल संधि, हीकेट ये विक्टोरिया राज्य में है। ये कनाडा और जो क्वीन शार्लेट द्वीप है, कनाडा का विक्टोरिया राज्य और क्वीन शार्लेट द्वीप, ठीक है, उन दोनों को ये अलग करता है। इसके बाद बेरिंग एशिया जो रूस वाला एरिया है, उत्तरी अमेरिका अलास्का दोनों के बीच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेरिंग और चुक्ची सागर को जोड़ती है, ठीक है। खाड़ी क्या है, तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र, उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, चाहे खाड़ी इस तरीके की हो गई, चाहे खाड़ी इस तरीके की हो गई, ये आपका जल है ना। तो खाड़ी तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हडसन जल संधि लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ देती है, ठीक है। यही हडसन के बगल में उंगावा की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और उंगावा की खाड़ी, ठीक है, इसको जो है, और ये जोड़ती है जो आपकी लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को। इसके बाद हम लोग कहते हैं डेलावेयर की खाड़ी अमेरिका में है, सीजापेकी की खाड़ी अमेरिका में है, कैलिफोर्निया की खाड़ी मैक्सिको में है, बाजा प्रायद्वीप मैक्सिको में है, अलास्का की खाड़ी अमेरिका में है, कुशकोकिम की खाड़ी, ध्यान में रखिए, तमाम खाड़ियों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये सारी खाड़ियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया की खाड़ी मैक्सिको, बाजा प्रायद्वीप मैक्सिको, अलास्का की खाड़ी अमेरिका, कुशकोकिम की खाड़ी अलास्का अमेरिका में है, ब्रिस्टल की खाड़ी अलास्का अमेरिका में है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्रेरी मैदानों की। अमेरिका और कनाडा में गेहूं खेती होती है, विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। सीवर्ड प्रायद्वीप ये अलास्का अमेरिका में, यूकान प्रायद्वीप मैक्सिको में है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग झीलों की बात कर लें, तो ग्रेट बियर, स्लेव, अथवास्का, रेनडियर, विनिपेग नेल्सन नदी के पास, ठीक है, विनिपेग से जुड़ी हुई नेल्सन नदी है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैकेंजी नदी के पास है ग्रेट बियर, पोर्ट रेडियम इसी के पास है, ग्रेट बियर के पास। तो कनाडा की जो झीलों की हम लोग बात करें तो यही इनका क्रम है, तो बियर, स्लेव, अथवास्का, रेनडियर, विनिपेग, ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। बियर, स्लेव, अथवास्का, रेनडियर, विनिपेग, ये आपको ध्यान में रखना है, कनाडा की झीलें हैं ये। इसके बाद हो गया साल्ट लेक, अमेरिका में है, 220 यहाँ की जो लवणता है, ग्रेट बेसिन में है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो ये जो लेक वान है टर्की में, सबसे ज़्यादा वहाँ पर इसकी लवणता है, ठीक है। इसके बाद डेड सी है, फिर साल्ट लेक है, तीसरे नंबर पर है ये लवणता में, ये ध्यान में रखिएगा। थर्ड है साल्ट लेक, ग्रेट बेसिन में है। अब ग्रेट लेक्स की बात हम लोग कर लें, कनाडा और अमेरिका के बीच में अंगुलीनुमा आकार की हैं, सुपरमैन इन हरी, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ध्यान में रखिएगा। सुपरमैन इन हरी, सुपरमैन जल्दी में है, तो सुपरमैन इन हरी, ध्यान में रखिएगा, अंगुलीनुमा आकार है इनका। ये कहा जाता है अंगुलीनुमा झीलें कहाँ पाई जाती हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में पाई जाती है, जाने कितनी बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। डुलुथ जो है ये सुपीरियर के किनारे है, मिल्वाउकी, गैरी, इंडियाना ये मिशिगन के किनारे है, शिकागो मिशिगन के किनारे है, क्लीवलैंड और बफेलो ये ईरी के किनारे है,
टोरंटो ओंटारियो के किनारे है, किंगस्टन ओंटारियो के किनारे है, डेट्रॉयट इरी के किनारे है। ये इतने जो शहरों के नाम है ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखने हैं। डुलुथ, सुपेरियर, मिल्वाउकी, गैरी, इंडियाना, मिशिगन, शिकागो मिशिगन, क्लीवलैंड, बफेलो, इरी, टोरंटो ओंटारियो, किंगस्टन ओंटारियो, डेट्रॉयट अमेरिका जो है इरी के किनारे है। अब देखिए सुपीरियर और ह्यूरन को सू नहर से जोड़ दिया जाता है। सुपीरियर और ह्यूरिन को सू नहर से जोड़ा गया है। इरी और ह्यूरिन को इरी से जोड़ा गया है, इरी नहर से। ओंटारियो और इरी को वेलैंड नहर से जोड़ा गया। तीनों नहरों के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है। सू, इरी और वेलैंड, सू, सुपीरियर, ह्यूरिन को, ठीक है। इरी और ह्यूरिन को, वेलैंड नहर ओंटारियो और इरी को, और ओंटारियो और इरी के पास ये के ऊपर ही न्याग्रा जलप्रपात है। ये ध्यान में रखेंगे आप। अब क्रम से आपको ध्यान में रखना, एरिजोना, मोजाब, सोनोरान, ये वहाँ के मरुस्थलों का क्रम है। तो एरिजोना और मोजावे ये आपके अमेरिका में है, सोनोरान मैक्सिको में है, ठीक है। और डेथ वैली ये सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है और इसकी ये 86 मीटर नीचा स्थान है, ये आप ध्यान में रखेंगे, -86 मीटर। और डेथ वैली सबसे गर्म स्थान है उत्तरी अमेरिका में, और ये चूंकि ये सबसे निचला स्थान है तो डेथ वैली इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकेंजी नदी कनाडा में बिफोर्ड सागर में गिरती है। यूकान कनाडा अलास्का में बेरिंग सागर में गिरती है। कोलंबिया नदी और स्नैक ये दोनों प्रशांत महासागर में गिरती हैं। सचकेचवान नदी कनाडा होकर के बहती है। कोलोराडो पर ही हूवर डैम बना हुआ है, ग्रैंड कैनियन बनाती है, ठीक है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कोलोराडो ये ग्रैंड कैनियन बनाती है, इसी पे हूवर डैम बना हुआ है। रियो ग्रांडे नदी ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे ध्यान में रखिएगा, रियो ग्रांडे नदी ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिसौरी और मिसिसिपी, मिसिसिपी पंचीपाट डेल्टा बनाती है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपका मिसौरी, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी और मिसिसिपी पंचीपाट डेल्टा। आगे हम लोग बात करें तो कुछ पठारों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हिमानी पठार जो है वो पर्शिया का पठार, ठीक है। पर्शिया का पठार ये जर्मनी में है, तो ये हिमानीकृत पठार है। और कश्मीर में मर्ग, जैसे कहते हैं ना गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो इस तरीके के जो पठार होते हैं हिमानी पठार, और यही हिमानी पठार ये कश्मीर में मर्ग की रचना जितना होते हैं वो उन्होंने की है। कश्मीर में मर्ग की रचना ये हिमानीकृत पठारों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरीके से। जलकृत पठार के उदाहरण हम लोग देख लें। बिंद का पठार, चेरापूंजी का पठार, शान का पठार, शान का पठार आपका म्यांमार में है। ये तमाम ऐसी चीज़ों की चर्चा हमने की है बीच बीच में, ताकि जो है जो मुख्य जागरपी है जहाँ से आता है पर्वत नदी पठार, वहाँ से भी आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पर्वतीय पठार की। तो तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत का पठार या चेंगतांग का पठार, ठीक है, किंगाई तिब्बत। तो पर्वतीय पठारों के ये उदाहरण है तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार। अब कोलंबिया और मैक्सिको को क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। कोलंबिया पठार और मैक्सिको का पठार अंतर पर्वतीय पठार है आपका, है ना। गिरिपथ का पठार, पीडमांट का पठार यूएसए में है। पेटागोनिया ये खनिजों का पठार, पेटागोनिया, ठीक है, अर्जेंटीना में है, इसको खनिजों का पठार कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये गिरिपथ पठार का उदाहरण है। गुंबदाकार पठार ओजार्क का पठार है यूएसए में। महापर्वतीय पठार महाद्वीपीय पठार, ठीक है। महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपों तो उसमें अरब पेनिनसुला, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलियन पठार, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का पठार, ये महाद्वीपीय पठारों के उदाहरण हैं। मेसोटा का पठार ये स्पेन है, इसको आइबेरियन पठार कहते हैं, मैड्रिड इसी पर स्थित है। मेसोटा का पठार पर ही यहाँ की राजधानी मैड्रिड स्थित है, यह परीक्षा में पूछा हुआ है। तटीय पठार की अगर हम लोग बात करें तो कोरोमंडल का जो हमारा पठार है, कोरोमंडल तमिलनाडु में, वह तटीय पठार का उदाहरण है। ज्वालामुखी पठार की अगर बात करें तो कोलंबिया का पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार हमारा जो भारत का है प्रायद्वीप वाला, दक्कन का जो पठार है ना, तो वो प्रायद्वीपीय पठार का प्रायद्वीपीय पठार है। और
ज्वालामुखी पठार भी है, कोलंबिया का पठार भी ज्वालामुखी पठार है। टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक में है। कोको कटक प्रशांत महासागर में है। वेल्विस कटक आपका अटलांटिक महासागर में है। ये 3 ऐसे कटक हैं जो आपको जानने चाहिए। ये आते हैं परीक्षाओं में, पूछे हुए हैं, कंसेप्चुअल प्रश्न है। टेलीग्राफिक पठार अटलांटिक में, कोको कटक प्रशांत महासागर में, वेल्विस कटक। ठीक है। और अब थोड़ा सा हम लोग घाटियों की भी चर्चा कर लेते हैं कि तमाम घाटियां कहाँ पे पाई जाती हैं। उसके पहले हम लोग यूएसए की चर्चा कर लें। यूएसए क्योंकि हम यहाँ की चर्चा कर रहे थे तो यूएसए की हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लें। तो यूएसको में देखिए, इसका क्षेत्रफल यूरोप का 3 गुना है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है। और ये आकार जो है रूस, कनाडा और चीन के पास विश्व का चौथा बड़ा देश है। ये 4th है। ठीक है। रसिया, कनाडा, चाइना के बाद ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। हवाई जो द्वीप है इसका, इसके अलावा यूएसए में 50 राज्यों में है। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 51 हो गए। हवाईयन आइलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 50 राज्यों द्वारा निर्मित है। ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, है ना। तो और यहाँ पे कुछ राज्यों की हम लोग बात कर लें यूएसए में, है ना। यूएसए में राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो आपका बात है, सबसे बड़ा यहाँ का राज्य है अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना। ये एक लाइन से हैं, जो है घटते हुए क्रम में है। अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना। टेक्सास आप देखेंगे नीचे हैं, बिल्कुल मैक्सिको के पास है। तो एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास। ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नीचे वाला जो क्रम है आप देखेंगे कि इसका जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे बड़े बड़े राज्य हैं, लेकिन जो इसका अटलांटिक वाला तट है वहाँ पे छोटे राज्य हैं, क्योंकि अटलांटिक वाला तट जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है और वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है। जो इसका पूर्वी तट है वहाँ पे जनसंख्या का प्रवाह ज़्यादा है, जनसंख्या का प्रवाह ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना। इसके बाद और हम लोग बात करें तो रोड आइलैंड ये सबसे छोटा है। इसके बाद डेलावेयर, कनेक्टिकट, हवाईयन आइलैंड। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यहाँ का राज्य कैलिफोर्निया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहीं बसती है तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया, है ना। कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है यूएसए में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद न्यूयॉर्क में पाई जाती है। अब हम कैलिफोर्निया की बात कर लें अलग से। कैलिफोर्निया की बात, तो इसकी राजधानी है सैक्रामेंटो। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो और अमेरिकन नदी के संगम पर स्थित है। तो सैक्रामेंटो नदी भी है और सैक्रामेंटो इसकी राजधानी है। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो यहाँ की राजधानी है, कैलिफोर्निया की राजधानी है। इसके बाद यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को जो है ये यूएसए के पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में स्थित है। प्रशांत महासागर पर सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। एक बार पूछा हुआ है आरओ में, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं, तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को है। यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है, खाद्य प्रसंस्करण का बहुत बड़ा केंद्र है। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट यहीं पे है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा केंद्र है, आपको पता ही होगा। सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में ही है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के दक्षिण तट पर स्थित है। ये फिल्म निर्माण केंद्र हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। और दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर जो है आपका यूएसए का यही है। तेल शोधन, इस्पात, हवाई जहाज, ये तमाम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं सैन डिएगो की। तो सैन डिएगो चिली वाला मत समझिएगा। सैन डिएगो एक जो है नगर स्थित है जो कैलिफोर्निया के दक्षिणतम तट पर स्थित है। ये यूएसए में है सैन डिएगो। ये प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ पर नौसैनिक अड्डा है। ठीक है। और ये यूएसए का निकटतम प्रशांत तटीय बंदरगाह जो पनामा का जो तट है, पनामा नहर के सबसे किनारे पर अगर कोई शहर स्थित है, जो बंदरगाह स्थित है, तो आपका सैन डिएगो है जो यूएसए में पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग बात करें वाशिंगटन राज्य की, है ना। तो इसका जब आप देखेंगे एक लाइन से अगर हम लोग देखें
तो सबसे पहले है आपका सेक्रोमेंटो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो। ये एक लाइन से इनका जो आपका तट है, जो पश्चिमी तट है, तो आप यहाँ देखेंगे तो सेक्रोमेंटो, सेक्रोमेंटो के बाद सैन फ्रांसिस्को, इसके बाद लॉस एंजल्स और सैन डिएगो। ये एक लाइन से क्रम है, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये आपका यूएस है, ठीक है। तो वाशिंगटन की हम लोग बात कर ले। वाशिंगटन की राजधानी है ओलंपिया। ओलंपिया ये प्यूगेट साउंड पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। सिएटल ये वाशिंगटन के उत्तरी भाग में स्थित है, यहाँ पे लकड़ी का तख्ता बनता है, ठीक है। टाकोमा ये सिएटल के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर लकड़ी के तख्ते, अनाज, ये तमाम चीज़ें वो यहाँ पर पाई जाते हैं। लुगदी निर्माण का बहुत प्रसिद्ध केंद्र है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये बात है ओरेगॉन की। ओरेगॉन की राजधानी है सलेम और यहीं पर पोर्टलैंड स्थित है। ये समुद्री जहाज का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है और कोलंबिया नदी के तट पर पोर्टलैंड स्थित है। पोर्टलैंड सीमेंट यहीं से जो है बनता है, ठीक है, इसी के नाम से ये बना हुआ है। तो पोर्टलैंड ये कोलंबिया नदी के तट पर है। कोलंबिया नदी है ना। ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल भूलना नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उटा। इसको कहते हैं साल्ट लेक सिटी। उटा के पास ही साल्ट लेक सिटी, या साल्ट लेक सिटी अगर पूछे कहाँ है तो उटा लगाइएगा। इसकी राजधानी भी है साल्ट लेक सिटी, है ना। और इसका पड़ोसी है इडाहो, इसके बाद व्योमिंग। तो साल्ट लेक सिटी, और ये जो है आपका वासास श्रृंखला के पर्वतपदी इलाके में साल्ट लेक के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित एक नगर है जिसको साल्ट लेक कहते हैं, ठीक है। और चुकंदर से चीनी निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। तो साल्ट लेक में क्या बनता है? चुकंदर से चीनी बनती है ना। चुकंदर से चीनी बनती है, चुकंदर से चीनी बनती है साल्ट लेक में, ध्यान में रखिएगा। अभी हम यूएसए की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद मोन्टाना में आप जानते हैं तांबे का प्रसिद्ध निक्षेप है, चांदी निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। इसके बाद कोलोराडो की राजधानी है डेनेवर, और डेनेवर जो है उच्च भूमि का मुख्य नगर है, इसको माल उच्च नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्लाइमैक्स, विश्व का सबसे बड़ा मॉलिब्डेनम का सबसे बड़ा कारखाना अगर कहीं है तो वो आपका है क्लाइमैक्स में, ये यूएसए में है। इसके बाद एरिजोना की बात करें, एरिजोना की राजधानी है फिनिक्स पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ये। साल्ट लेक की सिंचित घाटी के मध्य भाग में स्थित है, यहाँ पर एल्युमिनियम लौह इस्पात और हवाई जहाज से प्रसिद्ध उद्योग का केंद्र है। मोरेंसी एरिजोना में प्रसिद्ध तांबा उत्पादक केंद्र है। इसके बाद व्योमिंग की राजधानी है चेन, यहाँ पे व्योमिंग में ही प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क जो आपका है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये आपका व्योमिंग प्रांत में ही स्थित है। और ये यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो है उष्ण जल स्रोत यानी गीजर यहाँ पे पाया जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क में, और जो ओल्ड फोर्थफिल गीजर के नाम से प्रसिद्ध है। ओल्ड फोर्थफिल गीजर ये व्योमिंग प्रांत में है। आगे बात हम लोग करेंगे ओहियो की राजधानी है कोलंबस ये, और इसके प्रमुख नगरों की हम लोग बात कर दें तो ओहियो की तो है क्लीवलैंड, ये इरी झील पर स्थित है, लोहा और कोयला का केंद्र है। अकरान ये विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर निर्माण केंद्र है। अकरान सबसे बड़ा सिंथेटिक नगर और रबर का और टायर निर्माण का केंद्र है। इसके बाद टोलेडो की हम लोग बात करें तो ये भी इरी झील के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बाद सिंसिनेटी है ना, ये डिब्बा बंद मांस उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर टेनिस आपका खेल भी होता है। सिंसिनेटी मशीन टूल भी यहाँ पे बनता है। ये सब ओहियो प्रांत पर है। इसके बाद हम लोग बात करें इंडियाना की राजधानी है आपका इंडियानापोलिस, और गैरी ये मिशिगन के पास स्थित गैरी जो प्रसिद्ध नगर है जो मिशिगन झील के दक्षिणतम भाग में स्थित है, वो आपका इंडियाना में ही पाया जाता है। इंडियानापोलिस, यहाँ पे निग्रो जनजाति के बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं इंडियानापोलिस में। मिशिगन की हम लोग बात करें, मिशिगन की राजधानी है डेनसिंग, और ये डेट्रॉयट इरी के किनारे है। ये ध्यान में रखिए
कौन कौन सा नगर किस किस झील के किनारे है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। डेट्रॉयट एरी झील, गैरी मिशिगन, इंडियानापोलिस, है ना। तो गैरी मिशिगन के झील के पास है, और मिशिगन जो क्षेत्र है, मिशिगन जो आपका है प्रांत, उसकी राजधानी आपका लैंसिंग है, और डेट्रॉयट एरी झील के किनारे है, और ये यूएसए का सबसे बड़ा मोटर वाहन का केंद्र है। इसके बाद हम लोग बात करें इलिनॉयस, इलिनॉयस इसकी राजधानी है स्प्रिंगफील्ड, और शिकागो मिशिगन झील के दक्षिण भाग पर बसा एक नगर है। शिकागो मिशिगन के दक्षिण भाग पर है। शिकागो नदी इसी झील से निकलती है। ये यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। यह भी डिब्बा बंद मांस उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। ये तो ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं झील के किनारे वाले नगर, इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। विस्कॉन्सन, विस्कॉन्सन की राजधानी है मेडिसिन, और मिल्वाउकी, मिल्वाउकी ये मिशिगन के किनारे बसा हुआ है। तो माँ से मिल्वाउकी, माँ से मिशिगन, ये ध्यान में रखिएगा। शिकागो मिल्वाउकी को औजार पट्टी के रूप में जाना जाता है। तो शिकागो आपका, अगर हम लोग बात करें तो शिकागो, शिकागो और मिल्वाउकी, शिकागो प्लस मिल्वाकी, मिल्वाकी को औजार पट्टी के नाम, यहाँ पे औजार बनते हैं। तमाम औजार बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो इसी पट्टी में पाई जाती हैं। आगे हम लोग बात करें मिन्सोटा, मिन्सोटा की राजधानी है सेंट पॉल, ठीक है, और डुलुथ सुपीरियर, ठीक है। तो डुलुथ नदी जो है सुपीरियर झील में जहाँ प्रवेश करते हैं वहीं पर ये जो है स्थित है नगर आपका। इसके बाद हम लोग बात करें पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया की राजधानी है हैरिसबर्ग, और इसी में फिलाडेल्फिया है जिसको क्वेकर सिटी के नाम से हम लोग जाते हैं। पिट्सबर्ग ये पेंसिल्वेनिया में है, विश्व की इस्पात की राजधानी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पर है न्यूयॉर्क प्रांत, न्यूयॉर्क की राजधानी है अल्बेनी, ठीक है। इसके बाद न्यूयॉर्क नगर, ये हडसन नदी के तट पर स्थित है, यूएसए का सर्वाधिक सबसे बड़ा बंदरगाह है। अपलेसिन पर्वत पर स्थित है, ये मुख्यतः पर्वतीय राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर है, ऊंची इमारतों वाले नगर के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहीं पर पैलो है जो नियाग्रा जलप्रपात पे स्थित एक नगर है सबसे पास, और संयुक्त राज्य अमेरिका का आटा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। बफेलो में आटा खूब उत्पादन होता है, और यहीं पे अल्बेनी प्रांत है जो कि कागज उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र है। इसके बाद अगला प्रांत हम लोग बात करें टेक्सास, टेक्सास की राजधानी है एस्टिन, ठीक है। यहाँ पर भेड़ पालन का प्रसिद्ध केंद्र है, ये टेक्सास भेड़ पालन का केंद्र है। और इसके प्रमुख नगरों की अगर हम बात करें तो डलास, डलास आपका कपास का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसके बाद फोर्ट वर्थ, ये पशुओं का नगर कहा जाता है। इसके बाद ह्यूस्टन सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है यहाँ का, प्रसिद्ध है, और एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर है, ठीक है। और टेक्सास का जो मुख्य बंदरगाह है उसको कहते हैं पोर्ट आर्थर। इसके बाद अल्बामा प्रांत है आपका, इसकी राजधानी है मॉन्टगोमरी, बर्मिंघम यही है। बर्मिंघम को दक्षिण के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है जो कि अल्बामा प्रांत में है। इसके बाद लुसियाना, लुसियाना की राजधानी है बेटन रूज, और न्यू ऑरलियंस यहीं पर है। मिसिसिपी जो है यहीं पर जो है ये अपना जो है मिसिसिपी नदी के किनारे जड़ोल मैदानों पर जो है ये स्थित है, और महत्वपूर्ण बंदरगाह है न्यू ऑरलियंस। सोयाबीन की प्रसिद्ध खेती यहाँ पर होती है ना। इसके बाद हवाई, हवाई की राजधानी होनालुलु, और माउंट, आपको पता ही है माउंट किया यहाँ पर उच्चतम चोटी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और मुख्य हवाईयन द्वीप में जो तमाम जो है जो छोटे छोटे लैंड्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो निहाऊ है, कोई है, ओहाऊ है, माऊ है, कोहिलावे है, मकुलाई है, लनाई है। होलानुलु, ये कभी कभी पूछ जाता है कि हवाई द्वीप की राजधानी होलानुलु ये किस द्वीप पर स्थित है। तो ये होनालुलु जो है ये ओहाऊ द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड इसको कहते हैं, प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहा जाता है होनालुलु को। ये ओहाऊ द्वीप पे स्थित है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गन्ना और अनानास खूब होता है, पर्यटन यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है। यहीं पे सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है पर्यटन से होती है। अलास्का, अलास्का की राजधानी है जुनेऊ, ठीक है। ये सबसे बड़ा राज्य है अलास्का का। यहाँ पर प्रगुए की खाड़ी है, ठीक है, प्रगुए की खाड़ी है, तेल और गैस का भंडार है, यहीं पे बैरो पॉइंट स्थित है। तो तमाम जो है हमने बात किया यूएसए की, है ना। तो
जल संधियों की हम लोग बात कर लिए, है ना। इसमें से फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है, ठीक है। यूकाटन, तो जुआन डिफुल्का, ये तमाम जो है, ग्रेट बियर स्लैब, अथावास्का, रेनडियर, ये सारी जो है, विनिपेग झील, ये तमाम झीलों की चर्चा हमने कर लिया, ठीक है। ग्रेट साल्ट लेक, ये उटाह प्रांत में है, यूएसए में स्थित है, स्वच्छ झील का एक अवशिष्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लेक मीड है, ये नेवादा में है। ओजार्क झील है, ये मिसौरी में है। पोर्ट पेक झील है, ये मोन्टाना में है, ठीक है। तो बियर स्लैब, अथावास्का, रेनडियर, विनिटेग, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इनको, यूरेनियम सिटी अथावास्का में है, ठीक है। ये तांबा और सोना के लिए स्लैब है। ग्रेट बियर मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर आप जो है इसको भूले तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। डुलुथ मिनेसोटा में है, सुपीरियर झील के किनारे, मिशिगन। तो शिकागो, गैरी, मिलवाउकी, इरी के किनारे, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो, ओंटारियो, ठीक है। तो हैमिल्टन, टोरंटो यहीं पर है, और ह्यूरिन, ठीक है। तो ये तमाम जो है आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। मैकेंजी नदी कहाँ गिरती है, यूकान कहाँ गिरती है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मैकेंजी नदी आपके ब्यूफोर्ट में गिरती है, यूकान बेरिंग सागर में, नेल्सन नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है, सचकेचवान जो है राकी नदी से निकलती है, विनिपेग झील में जा कर के जो है मिल जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है आपको मैंने बताया। तो इस तरीके से वासाज मैंने बताया, ब्लैक पर्वत का उदाहरण, हेनरी पर्वत, ये लैकोलिथ का उदाहरण है। हेनरी पर्वत आपका लैकोलिथ का उदाहरण है। हेनरी पर्वत इसको कहते हैं जो है लैकोलिथ का उदाहरण है हेनरी पर्वत। तो इस तरीके से हम लोग देख लें तमाम घाटियों की चर्चा एक बार कर लें। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में, इसको शैतान का गोल्फ कोर्स कहते हैं, क्योंकि ये नमक का ढेर है, खूब ज़्यादा नमक का ढेर है, शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मृतक घाटी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इस पूरे एरिया का ही होता है, तो इसीलिए जो है नमक का ढेर है ये, इसी नाते इसको डेथ वैली कहते हैं। पंजसीर घाटी आपका अफगानिस्तान में है। कुछ घाटियों की चर्चा भी यहाँ पे मैं आपको कर लेता हूँ। पंजसीर अफगानिस्तान में है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, लायर घाटी फ्रांस में है, बांदा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन नेपाल में है, रैबिट घाटी यूएसए में है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में, हम्बर की घाटी कनाडा में है, प्लेजेंट घाटी यूएसए में है, पो नदी की घाटी इटली में है, सेक्रेट घाटी पेरू में, चुम्बी भारत नेपाल तिब्बत की सीमा में है, स्वाद घाटी पाकिस्तान में, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में, वोल्गन की घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड घाटी अमेरिका में, एब्रो स्पेन में है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, राजाओं की घाटी मिस्र में है, ठीक है। हम थोड़ा सा बात करें नदियों की, तो सेंट लॉरेंस, हडसन और पोटोमैक, वाशिंगटन डीसी, हडसन न्यूयॉर्क के किनारे, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है। तो तमाम हमने ये चर्चा की थी। ये पूरा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप रहा, जिसमें हमने बात किया इसकी, है ना। उंगावा प्रायद्वीप है, ये उत्तरी कनाडा में स्थित है। यूकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको का निम्नतम स्थान है। ये तमाम केनई प्रायद्वीप है। अब हम लोग मध्य अमेरिका की बात करें तो मध्य अमेरिका में आपका मैक्सिको से लेकर के सेंट्रल अमेरिका वाले जितने भी देश आते हैं वो करा देते हैं, और लैटिन अमेरिका, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को अगर मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं लैटिन अमेरिका। ये ध्यान में रखिएगा आपका। तो मैंने जो आपको बताया, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से देश स्थित हैं। तो बिल्कुल, तो आपका मैक्सिको हो गया, कोस्टा रिका हो गया, होंडुरास हुआ, निकारागुआ, पनामा, बहामा, जमैका, क्यूबा, हैती। तो ये कैरेबियन आइलैंड के भी नाम यहाँ पर हो गए। तो मैक्सिको की राजधानी आपको पता है मैक्सिको सिटी है, ठीक है। कोस्टा रिका ये कृषि प्रधान देश है, काफ़ी यहाँ की प्रमुख उपज है। और सेंट जॉन्स ये प्रशांत सागर तट पर स्थित है, पहाड़ों के बीच स्थित है। कोस्टा रिका हो गया। होंडुरास की राजधानी है तेगुसिपुल्पा, भाषा यहाँ की स्पेनिश है। ये मुख्य यहाँ की फसल केला है, होंडुरास में केला खूब पैदा होता है। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, और यहाँ का भी ये खेती वाले एरिया ही हैं,
ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद हम लोग बात करें पनामा की, तो राजधानी पनामा सिटी है ये। ठीक है, ये 1930 में आज़ाद हुआ था। यहाँ पर केला खूब पैदा होता है। समुद्री केकड़ा और झींगों की भी यहाँ खूब जो है खेती की जाती है। पनामा नहर यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद कैरेबियन आइलैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहामा है, जमैका है। बहामा की राजधानी है नसाउ, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, क्यूबा की राजधानी आपको पता है हवाना, डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंटो डोमिंगो, हैती की राजधानी है पोर्टो प्रिंस। हैती वेस्ट इंडीज का ही एक भाग है, जो कैरेबियन आपका आइलैंड है उसका ही एक भाग है। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन, पोर्टोरिको की राजधानी है सैन जुआन, एंटागुआ बरमुडा की राजधानी है सेंट जॉन्स, ट्रिनिडाड और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर, बेलीज की राजधानी है बेल्मोपॉन, बरमुडा की राजधानी है हैमिल्टन। तो ये सारे जो है जितने भी मैंने बात किया ये सब उत्तरी अमेरिका के जो है प्रसिद्ध देश हो गए। तो इस तरीके से आपका उत्तरी अमेरिका यहाँ पर समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आगे हम ये सारी श्रृंखलाएं समाप्त करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली का न्यूज़पेपर मिलता है, डेली के एडिटोरियल मिलते हैं, परीक्षा ओरिएंटेड चीज़ें मिलती हैं और डेली का आपको क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं इसमें पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। हमारी तमाम टेस्ट सीरीज बहुत जल्द प्रारंभ हो रही है, जिसमें से आपको पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज है, आरओ की टेस्ट सीरीज है, इंटीग्रेट की टेस्ट सीरीज है। ये बहुत जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।